नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मालदीव्स जिसका मेन सिटी है माले, भारत के जुनूब मगरब में वाक़ है, साउथ वेस्ट में, आर्चपेलागो। उसका वजीर खारजा, फॉरेन मिनिस्टर, आजकल भारत आया हुआ है और जाहिर है यहाँ पर उसकी मुलाकात हुई भारत के वजीर खारजा जनाब एस जयशंकर से। दोनों ने बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर मुज़ाकरात किए, बातचीत की और फिर उसने अपने बयान में इस बात का एतराफ़ किया कि मालदीव्स को जब भी किसी किस्म की ज़रूरत पड़ी है, कोई भी तकलीफ हुई है, तो सबसे पहले उसकी मदद भारत ने की है। हकीकत का एतराफ़ भी करता है, लेकिन उनके जो आमाल हैं वो इसके खिलाफ निशानदही करते हैं। अभी जब से ये मौजूदा हुकूमत पावर में आई है, वज़ीर आज़म मोहम्मद मुइज़ू है, ये तो वज़ीर ख़ारजा है अब्दुल्ला खलील। तो मोहम्मद मुइज़ू की जब भी सरकार आई तो न सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि उसकी जो पूरी कैबिनेट थी, उन्होंने भारत के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए। भारत का जो आर्मी का कंटिजेंट वहाँ पे मुकर्रर था, उनकी ही सरकार की दरख्वास्त पे वो वहाँ पर गए थे। उनको कहा गया कि आप मालदीव छोड़कर निकल जाइए। और फिर भारत के जो सयाह टूरिस्ट लोग मालदीव जाते रहते हैं, मैं आपको बता दूं, मालदीव की कमाई सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से होती है। उसके पास और कोई बिजनेस नहीं है। छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसकी टूरिज्म से अच्छी कमाई हो जाती है और उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो भारत के सयाहों का है। लेकिन इसके बावजूद उसके वज़ीर आज़म ने, उसके वज़ीरों ने भारत के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए, हत्ता कि मोदी तक को गालियां दी और ये भी कहा कि भारत के जो सयाह हैं वो गंदे होते हैं, इधर आते हैं, होटलों के रूम खराब करते हैं। जब उन्होंने इस किस्म के बयान देने शुरू कर दिए तो भारतीय लोगों ने जो है उसके खिलाफ भी यही सोचा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो चलिए ठीक है, हम आपके पास नहीं आएंगे। मैंने एक प्रोग्राम किया था, आपको बताया था कि किस तरह फिर जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं उन्होंने भी इसका मांग की थी, कॉल दी थी कि लेट अस नॉट गो टू मालदीव, छोड़िए, अगर उनको अच्छा नहीं लगता तो मालदीव नहीं जाएंगे। इससे तो अच्छे हमारे लक्षद्वीप के जो जजीरे हैं, क्या है, लक्षद्वीप जो है ना वो मालदीव और भारत के बीच में पड़ता है। छोटे छोटे कई जजीरे हैं जो भारत के हैं और वहाँ का जो भी टोपोग्राफी है वो सेम है, वैसा ही है जैसा मालदीव का। ये अलग बात है कि मालदीव ज़्यादा डेवलप किया है उन्होंने, भारत ने अब तक लक्षद्वीप को इतना डेवलप नहीं किया, जबकि अभी कोशिश में हैं लेकिन अब तक नहीं थे। तो फिर बॉलीवुड के सितारों ने इस बात का कॉल दिया था कि चलिए छोड़िए, आप मत जाइए उधर मालदीव की तरफ, आप लक्षद्वीप को ही घूमने को जाएं, जिसको भी बीचेस वगैरह का मजा लेना हो। अच्छा, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ कि जब भारत के लोगों ने वहाँ जाना छोड़ दिया तो मैंने ये भी बताया आपको कि सबसे ज़्यादा सयाह जो होते थे वो भारत के होते थे। तो उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बाद हो गई और जिससे उनकी कमाई कम हो गई, फॉरेन एक्सचेंज भी कम हो गया। तो उस वक़्त मालदीव को भारत की याद आई और उसने भारत से दरख्वास्त की कि मुझे इमीडिएटली
$500 मिलियन का कर्जा चाहिए। जाहिर है फॉरेन एक्सचेंज तो लगता ही आजकल, तेल लेने के लिए कुछ भी चीज़ें जो मुल्क सब चीज़ अपनी नहीं बना सकता तो वो उसको इंपोर्ट करनी पड़ती है। उस वक्त मालदीव की मदद किसी ने नहीं की, चीन ने भी नहीं की, बावजूद इसके कि चीन हमसे बहुत ज़्यादा अमीर मुल्क है और उसके ही कहने पर मालदीव ने भारत दुश्मन पॉलिसी का ऐलान किया था। लेकिन उस वक्त चीन ने उसकी मदद नहीं की, फिर सिर्फ हिंदुस्तान ही था जिसने उसको फौरी तौर पर $500 मिलियन का कर्जा दिया। इसी तरह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अभी मेरे को सन याद नहीं आ रहा, राजीव गांधी की सरकार थी भारत में, जाहिर है 84 से लेके 89 तक, 89 तक की बात है। एलटीटी के जो दहशतगर्द होते थे, जो है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलाम, श्रीलंका वाले, उन्होंने जाकर मालदीव पे कब्जा कर लिया और उस वक्त जो वजीर आजम था मालदीव का, वो अपना महल छोड़कर भाग के एक दूसरी जगह चला गया और वहां से उसने एसओएस भेजा कि हमारी मदद कीजिए। उसने पाकिस्तान को भी बोला था, दूसरे मुल्कों को भी बोला था, लेकिन कोई मुल्क उसकी मदद को नहीं आया। उस वक्त भारत ही था। राजीव गांधी ने भारतीय एयरफोर्स को उनको बोला, बेंगलोर से पैराट्रूपर्स गए और उन्होंने जाकर जो वहां पर उतर के मालदीव में, और जो दहशतगर्द थे लिटे के एलटीटी के, उनको न्यूट्रलाइज किया और जो वहां की कानूनी सरकार थी उसको रिस्टोर किया। तो अभी जो ये अब्दुल्ला खलील जब कहता है ये कि जब भी हमारे ऊपर कोई मुश्किल आन पड़ती है तो सबसे पहले रेस्पॉन्ड करता है भारत, तो वो कोई बड़ी बात नहीं करता या कोई नई बात नहीं करता, ये हकीकत है, ये यहाँ की तारीख है। लोग चाहें तो गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो लेकिन क्या है कि आम तौर पर ये जो मुसलमान हैं ना, उनको हिंदुओं से या हिंदुस्तान से जैसे खुदा वास्ते का बैर होता है। कितना भी आप उनके साथ अच्छा चले, वो आपसे नफरत ही करेंगे। अभी बांग्लादेश का ये मिसाल ले लीजिए, बांग्लादेश की आज़ादी में 100% भारत की मदद शामिल थी, लेकिन आज 53 साल गुजरने के बाद बांग्लादेशी जो हैं भारत को गालियां दे रहे हैं। बांग्लादेश की हिंदुस्तान के साथ दोस्ती की वजह से वहाँ की इकोनॉमी टॉप पर है। जब भी उनको तकलीफ होती, अभी कोरोना के ज़माने में $4 बिलियन का भारत ने उसे कर्जा दिया था। भारत उधारी पर बांग्लादेश को पेट्रोल डीजल देता रहा है, दे रहा है, अब भी बिजली दे रहा है। वहाँ की 80% बिजली भारत से जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की टेक्सटाइल रेडीमेड इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमाती है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद बांग्लादेश वाले, जब ये नई गवर्नमेंट आई है 5 अगस्त 2024 के बाद, ये लोग भारत को गालियां देते रहे हैं। लेकिन ये फिर भी ये अलग बात है कि भारत ने कभी भी उनकी नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया। आज भी भारत बांग्लादेश को भी यही कहता है और मालदीव को भी यही कहता है कि आप हमारे साथ दोस्ती बने। और ये भारत की पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट डिक्लेयर्ड पॉलिसी, आज से नहीं कई सालों से। और हम हमेशा अपने पड़ोसियों से दोस्ती करना चाहते हैं। अब अगर वो दोस्ती न करना चाहें तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह हमने तो पाकिस्तान के साथ भी कई मरतबा दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बदले में हमेशा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से जवाब दिया है। जो वो तो जाहिर है, जो लोग जिसकी जो सृष्टि होती है, नेचर होती है, वो तो वैसा ही करेंगे। सांप काटेगा और बिच्छू काटेगा और जैन मुनि जो होगा वो उसकी जान बचाएगा। ये पुराना किस्सा है, आपने
सुना होगा, फिर कभी होगा तो मैं बता दूंगा आपको। तो इसी तरह अभी मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला खलील आया है मालदीव्स का, तो उसने इस बात का एतराफ़ किया है कि सर जो भी ममालिक हैं उनमें सबसे ज़्यादा जब भी हमें कोई तकलीफ हुई है, मदद की ज़रूरत पड़ी है, तो भारत सबसे पहले लब्बैक कहकर आन पहुंचा है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।